सभी समाज की बात कर रहा हूँ। सरकारी संस्थाएं बचेगी, सरकारी संस्थाएं बचेगी तब आप भी बचिएगा, पिछड़ा भी बचेगा, मुसलमान भी बचेगा, दलित भी बचेगा, ब्राह्मण भी बचेगा, सवर्ण भी बचेगा, सब लोग पढ़ेगा उसमें। अगर ये बचा नहीं तो अडानी अंबानी ने अपने बच्चों के लिए तो बड़े बड़े स्कूल खोल लिए हैं। जो 70 साल में जो शिक्षा, रोजगार, पेंशन जो आपको दिया गया था सब समुदाय को मिला है, सब समुदाय को। कोई नहीं कह सकता कि हमारे लिए नहीं हुआ। टिकट तो लिमिटेड है, 243 ही लड़ेगा, सब नहीं लड़ सकता है। लेकिन नौकरी जो है लाखों लाख लोग कर सकते हैं। तो आपको अपना टिकट चाहिए कि बच्चों की नौकरी चाहिए, आप तय करिए। नौकरी चाहिए, शिक्षा चाहिए कि नहीं चाहिए, पेंशन चाहिए कि नहीं चाहिए। 54 साल कांग्रेस पार्टी सरकार चलाई है इस देश में, लेकिन अभी तक जिला मुख्यालय में उनका कार्यालय नहीं बना है। ये जानते हैं कि नहीं जानते हैं? और जाकर देखिए बीजेपी का 10-11 साल में ही आरएसएस के बड़े बड़े बिल्डिंग बन गए हैं, एबीवीपी के बड़े बड़े बिल्डिंग बन गए हैं, बीजेपी के बड़े बड़े बिल्डिंग बन गए हैं। तो पैसे कहाँ से आए, ये सवाल आपको पूछना है। चुनाव अभी आर या पार दो खेमों में है, एक है इंडिया गठबंधन और एक है एनडीए। तीसरी जगह वोट डालने का मतलब है कि आपका वोट जो है ना गाहे बेगाहे वो चला जाएगा, भाजपा में ही चला जाएगा। चुनावी समर में हम सभी इकट्ठे हुए हैं और आज की इस नुक्कड़ सभा में मैं प्रोफेसर रतन लाल आप लोगों को संबोधित करने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय से आए हुए हैं। और हमारा मकसद है कि हम अपनी पार्टी कांग्रेस आई की जीत को सुनिश्चित करें और 3 नवंबर पर 11 नवंबर को बटन दबा करके संतोष मिश्रा जी को जिताने का काम करें। साथियों, हमें क्यों एनडीए को वोट नहीं देना चाहिए, हम इस पर बात करेंगे। क्योंकि संविधान खतरे में है, आपके रोजगार खतरे में है, नौकरी खतरे में है, शिक्षा खतरे में है, डेमोक्रेसी खतरे में है, प्रजातंत्र खतरे में है। तो हमें इसलिए वोट नहीं देना चाहिए कि 20 सालों से ये जो डबल इंजन की जो सरकार रही है, 20 सालों में नीतीश कुमार ने बिहार में एक विश्वविद्यालय का रट लगाते रहे कि पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय में बदल दिया जाए, लेकिन वो विश्वविद्यालय में नहीं बदल सके। विशेष राज्य का दर्जा मांगते रहे, वो भी मोदी सरकार ने नहीं दिया। इस सरकार में नल जल योजना में 3500 करोड़ के घोटाले हो चुके हैं। एक मंत्री आर.के. सिन्हा जो बीजेपी के खुद हैं, उन्होंने पावर एनर्जी में बताया है कि 62,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। तो कुल मिला करके कहना यह है कि अभी 71,000 करोड़ का और घोटाला हुआ है। तो यह सरकार घोटालों को और सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने वाली सरकार है और हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। तो इसको बचाने के लिए हमें इंडिया गठबंधन को ही वोट करना होगा और एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री घोषित करने की एनडीए बात कर रही है जिसको एफिडेविट को जो एफिडेविट बोलता है और प्रोनाउंसिएशन को जो प्रोसेसन बोलता है। तो मतलब कि एक मूर्ख व्यक्ति को तो इस राज्य की कुर्सी देने जा रही है। तो आप समझिए कि अगर सचमुच में वो अपने मंसूबे में कामयाब हो जाते हैं तो बिहार की जो दुर्दशा हो चुकी है यह कितना नीचे तक जाएगी, इसकी केवल हम कल्पना कर सकते हैं। तो आपके बीच रतन लाल सर हैं। मैं अब इनसे आग्रह करूंगा कि रतन लाल सर देश की वर्तमान परिस्थितियों पर अपना प्रकाश डालें और आप लोगों को हौसला अफजाई करें ताकि आप सब अपने अपने लोगों से अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपने बूथों पर क्रम संख्या 3 पर 11 तारीख को बटन दबाने के लिए हम लोगों को अधिक से अधिक प्रेरित कर सकें। धन्यवाद। रतन लाल सर, शुक्रिया आप सभी का। तेजस्वी जिंदाबाद, लाल जी जिंदाबाद, राहुल सोनिया जिंदाबाद, संतोष मिश्रा जिंदाबाद, संतोष मिश्रा जिंदाबाद, बाबू जगजीवन राम अमर रहे, जगजीवन राम अमर रहे, लाल जिंदाबाद, लाल जिंदाबाद। चलिए, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, प्रणाम, नमस्ते, जय भीम। शेरशाह सूरी और बाबू जगजीवन राम की इस ऐतिहासिक धरती पे हूँ, पिछले 2 दिनों से हूँ और छोटी छोटी कई मीटिंग्स कर रहा हूँ। कल खड़गे साहब के प्रोग्राम में था, उसके बाद लोगों से सासाराम में ही मीटिंग हुई।
आज दिन भर आपके क्षेत्र कराहगर विधानसभा में हूँ। समय कम है, अभी कुछ लोगों से और मिलना है। मैं समझता हूँ कि यहाँ 100 लोग भी अगर इकट्ठा हैं तो 100 सिर्फ वोटर नहीं है, 100 सेनापति हैं। तो युद्ध के मैदान में जब होते हैं तो युद्ध ही लड़ना पड़ता है, बंदूक रख के बैठना नहीं पड़ता है। तो ये चुनाव जो है, चुनाव एक तरह का युद्ध है, आपको अपने वोट बचाने की और आपको अपने कैंडिडेट को जितवाने की भी। जिस तरह से वोट चोरी हो रही है, एक एक विदेश की मॉडल आके कितने वोट हरियाणा में डले, आप सब लोगों ने सोशल मीडिया पर देखा होगा। कई लोगों को वोट देने से रोका जा रहा है, नेता के बच्चे 2-2 वोट डाल रहे हैं, सब वीडियो आ रहा है। तो ये समझिए कि आपकी वोट की चोरी ही खाली नहीं है, ये पूरी आपकी हकमारी है। चुनाव अभी आर या पार 2 खेमों में है, एक है इंडिया गठबंधन और एक है एनडीए। तीसरी जगह वोट डालने का मतलब है कि आपका वोट जो है ना गाहे बेगाहे वो चला जाएगा, भाजपा में ही चला जाएगा। तो 2 गठबंधन में है, जब 2 गठबंधन में है तो कई बार छिटपुट आपसी मनमुटाव होते रहते हैं, लेकिन तब भी जो है ना अपने कैंडिडेट को जितवाना होता है, इसलिए किसी कन्फ्यूजन में मत रहिएगा। सवाल मैंने कल ये पूछा था खड़गे साहब की सभा में कि आखिर एनडीए गठबंधन को वोट देने से पहले एक बार अपने घर पे जाओ, इत्मीनान से आप सोचो, इत्मीनान से सोचो कि आपको एनडीए मतलब बीजेपी आरएसएस को वोट देने से क्या लाभ होना है। मेरी सीधी और सीधी समझ है कि आपको कोई लाभ नहीं होना है। 50-60 साल में जो सब आपको मिला था वो सब धीरे धीरे छीन लिए जाएंगे। और सबसे ज़्यादा अगर लाभ हो रहा है तो हो रहा है अडानी को, और सबसे ज़्यादा किसको लाभ हो रहा है? और आरएसएस को और बीजेपी को। 54 साल कांग्रेस पार्टी सरकार चलाई है इस देश में, लेकिन अभी तक जिला मुख्यालय में उनका कार्यालय नहीं बना है। ये जानते हैं कि नहीं जानते हैं? और जाकर देखिए बीजेपी का 10-11 साल में ही आरएसएस के बड़े बड़े बिल्डिंग बन गए हैं, एबीवीपी के बड़े बड़े बिल्डिंग बन गए हैं, बीजेपी के बड़े बड़े बिल्डिंग बन गए हैं। तो पैसे कहाँ से आए? ये सवाल आपको पूछना है कि कांग्रेस की ऑफिस क्यों नहीं है? राजद की भी हो सकता है ऑफिस कई जगह नहीं हो, कई पार्टी की नहीं हो, लेकिन इनकी ऑफिस बन रही है। तो असली विकास जो है ना आपके नाम पर आपको यहाँ हिंदू मुसलमान करवाएगा, अपने हिंदू मुसलमान करवाएगा, लेकिन फायदा किसको जा रहा है? किसको जा रहा है? वो जरा आरएसएस को जा रहा है, अडानी को जा रहा है। अडानी वो कह रहे हैं, मोदी की और शाह कह रहे हैं कि बिहार में इंडस्ट्री लगाने के लिए जमीन नहीं है, और 1 रुपया पर एकड़ लीज पर जो है किसको मिला है? अडानी। वो कहाँ मिला है? भागलपुर में। भागलपुर में। यहाँ मेरे से कई साथी उम्र में बड़े हैं, कई हमारे पिताजी के उम्र में होंगे, कई हमारे चाचा के उम्र में, कई बड़े भाई के उम्र में होंगे। आप ईमानदारी से ये पूछो कि आपने स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय में आपने कितना फीस दिया है? अपने दिल पे हाथ रख के पूछो। और उसी स्कूल में पढ़ के आपके बच्चे, आप तमाम अफसर बने हैं कि नहीं बने? बने हैं सब सरकारी स्कूल। गांव में पढ़ के, मैं गांव में पढ़ के मैं दिल्ली में पहुंचा हूँ, है ना। कोई इंग्लिश हाई फाई नहीं पढ़े हैं। स्कूल में पढ़ाई होती थी, अच्छे टीचर आते थे। अब क्या बन रहा है? अब खाली बिल्डिंग बन रहा है, सड़क बन रहा है, बिल्डिंग बन रहा है, पुल बन रहा है। और ये क्यों बन रहा है आपको पता है? क्योंकि उसमें कमाई उसमें ये रॉकेट साइंस नहीं है, 9वीं क्लास का बच्चा ही बना देगा कि जितना बिल्डिंग बनेगा उसमें कमाई ज़्यादा होती है। मोदी साहब 14 में आए थे, बोले थे, क्या बोले थे? स्मार्ट सिटी बनाएंगे 20 दिल्ली में 20, सॉरी बिहार में 20। मैं भी बिहार का रहने वाला हूँ, चले जाइए मुजफ्फरपुर शहर में घुस के खाली दिखा दीजिए। मैं पटना से यहाँ आ रहा था, यहाँ 4 लेन है क्या पटना से आने में? इधर हाँ अब हो गया। किधर से हुआ? इधर से? मोनिया रोड से। अच्छा, कोचर से हुआ है ना। बीच वाला जो रास्ता है आरा से होकर जो हम आए हैं उसमें कहीं 4 लेन मुझे नहीं देखा है। स्मार्ट सिटी कोई बना? कोई सिटी स्मार्ट बना? कोई नहीं सर बना। कोई स्मार्ट सिटी नहीं बना। पहला स्मार्ट सिटी नेहरू बनाया था, वो भी चंडीगढ़ था। तो जिस कॉलेज में मोटा मोटी कई लोग मुझे कहते हैं कि भाई हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो बहुत लोग हमसे नाराज होते हैं। यहाँ से ब्राह्मण खड़े हैं ना, उम्मीदवार कौन है? ब्राह्मण है। हम उनके प्रचार में आए हैं कि नहीं आए? और सबसे पहले मैं उसी समुदाय से पूछता हूँ कि जो सरकारी संस्थाएं बनी, जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी फैक्ट्री बरौनी में बना ना, रिफाइनरी बना है कि नहीं बना है? जी सर। हैं? और वहाँ पे फिर फर्टिलाइजर बना है कि नहीं बना है? थर्मल पावर बना है कि नहीं बना है? 33 चीनी मिल बना था कि नहीं बना था? छपरा में रेल यार्ड बना है कि नहीं बना है? बरौनी सिंदरी बोकारो सब बना था ना। वो किस जमाने में बना था? किस जमाने में? कांग्रेस के समय। तो मोदी साहब आरएसएस कहता है कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ था। बेच क्या रहे हो? जो 70 साल में बनाया गया तो उसी को बेच रहे हो ना।
और उसमें जो लोग नौकरी किए, तो एक बात बताइए, उसमें कौन ब्राह्मण नौकरी नहीं किए? सबसे जगह वहीं किए। सबसे ज्यादा नौकरियां मिली ना, फ्री में पढ़ाई मिली, नौकरी मिली, पेंशन भी मिला। जी सर। मिला कि नहीं मिला? हैं? मिला है। और उसमें थोड़ा दलित को भी रिजर्वेशन से मिल गया, थोड़ा बैकवर्ड को भी मिल गया, लेकिन सबसे ज्यादा लाभ जो हुआ कांग्रेस पार्टी के जमाने का, या समझ लीजिए कि भारतीय संविधान और भारतीय गणराज्य का। अब तो ये हिंदू राष्ट्र बना के आपको गुदगुदी दिलवा रहा है, इससे गुदगुदी लग रहा है ना, कि रात में लगता है कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो सब लोग पुरोहित ही बन जाएंगे। ऐसी बात नहीं है। दिल्ली में आके देखिए, बहुत सारे लोग सुलभ इंटरनेशनल में पर्ची काट रहे हैं 5 रुपए के, नौकरियां नहीं मिल रही है। पढ़ाई इतना महंगा हो चुका है कि आपके बच्चे डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनेंगे। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? सही कर रहे हैं। हम लोग जो एजेंडा लेके चल रहे हैं, जो लोग सोशल मीडिया पे हमें देखते होंगे, आप में से बहुत लोग मुझे नहीं जानते होंगे, लेकिन सोशल मीडिया पे जो देख रहे होंगे, 5 साल 10 साल से हम लोग जो मुहिम चला रहे हैं कि जो अधिकार, फ्री का शिक्षा आपके बच्चों का, एक आशा थी ना कि बेटा मेरा पढ़ लेगा तो नौकरी करेगा, और नौकरी करेगा तो पेंशन मिलेगा। आशा थी ना, उम्मीद थी। सबको नहीं मिलेगा नौकरी, मान लीजिए जो पढ़ेगा उसको मिलने की आशा थी ना। एक बच्चे के नौकरी मिलने का मतलब है 10 लोग को पालता था। अपने चाचा, भतीजा, मामा, फूफा, किसी के बच्चे को पढ़ा दिया, मदद कर दिया, शादी ब्याह में मदद कर दिया। अभी क्लास 4 की भी सरकारी नौकरी हुई तो इसकी तनख्वाह कितनी होगी? 1 लाख। 1 लाख सरकारी नौकरी कह रहा हूं मैं। आप प्राइवेट में जाकर देखिए, 35,000 30,000 में इंजीनियर और MBBA वाला काम कर रहा है, बिजनेस में कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो 30-35 हजार में वो घर चला गया कि किसको क्या करेगा? तो जो 70 साल में जो शिक्षा, रोजगार, पेंशन जो आपको दिया गया था, सब समुदाय को मिला है। सब समुदाय को, कोई नहीं कह सकता कि हमारे लिए नहीं हुआ। टिकट तो लिमिटेड है, 243 ही लड़ेगा, सब नहीं लड़ सकता है। लेकिन नौकरी जो है लाखों लाख लोग कर सकते हैं। तो आपको अपना टिकट चाहिए कि बच्चों की नौकरी चाहिए, आप तय करिए। नौकरी चाहिए। शिक्षा चाहिए कि नहीं चाहिए? पेंशन चाहिए कि नहीं चाहिए? भाई मैं तो नौकरी में हूँ, मेरी तो 28 साल नौकरी होगी, अभी रिजाइन कर दूंगा तो 1-1.25 लाख पेंशन मिलेगा मुझे। तो हम जो लड़ रहे हैं, पूरे बिहार घूम रहे हैं, चाहे देश भर घूम रहे हैं, किसके लिए? आने वाले पीढ़ियों के लिए। सभी समाज की बात कर रहा हूँ। सरकारी संस्थाएं बचेगी, सरकारी संस्थाएं बचेगी, तब आप भी बचिएगा, पिछड़ा भी बचेगा, मुसलमान भी बचेगा, दलित भी बचेगा, ब्राह्मण भी बचेगा, सवर्ण भी बचेगा, सब लोग पढ़ेगा उसमें। अगर ये बचा नहीं तो अडानी अंबानी ने अपने बच्चों के लिए तो बड़े बड़े स्कूल खोल लिए हैं। यहाँ भी आप सोचिए कि यहाँ भी प्राइवेट स्कूल में 5,000-4,000 फीस लग रहा है एक बच्चे का। कौन सब लोग पढ़ा सकता है क्या? नहीं सर। तो इसलिए समय कम है, आग्रह यही है कि पूरे ये जो आपका करागर विधानसभा है, इसमें जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं उनको जितवाइए, और पूरे सासाराम में फ़ोन उठाइए, 100 रुपया मोबाइल से खर्चा कीजिए। अभी आए हैं, पूछिए हम 1 रुपया लिए हैं? पूछिए, बोले बताइए जो लोग साथ हैं। नहीं। अपने गाड़ी से आए हैं ना यहाँ पे, लौटेंगे अभी दिल्ली। जी सर। तो ये क्यों घूम रहे हैं कि मुझे पता है कि बीजेपी RSS एक बार आ गई तो कोई बचेगा नहीं। शहर में जब बम गिरता है ना, तो मंदिर और मस्जिद नहीं देखता है। मेरी बात समझ में आ रही है? भाई पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, इन लोगों ने जो संस्थाएं बनाई, जो सिस्टम बनाया, तो उसमें सब लोगों को अधिकार मिले। और RSS बीजेपी के पंडित अटल बिहारी वाजपेयी आए तो सबसे पहले वो क्या किए? विनिवेश मंत्रालय, प्राइवेट कंपनी बन, सरकारी को बेचो, सरकारी को बेचो, विनिवेश मंत्रालय। दूसरा क्या किया? पेंशन छीन लिया। पेंशन सब लेता था कि एक आदमी लेता था? जो सबसे ज्यादा नौकरी में होगा वही ना सबसे ज्यादा पेंशन लिया होगा। तो कोई ये नहीं कह सकता है कि उस राज्य में नहीं हुआ, सबको बेनिफिट हुआ। और सबका अब RSS, बीजेपी, अडानी, ये पूरा अलायंस है, ये सबका छीन रहा है। पिछड़े वर्ग के लिए अर्जुन सिंह ने भी एजुकेशन में रिजर्वेशन किया कि नहीं? तो उसे लाभ मिला कि नहीं मिला? बिहार में जितनी संस्थाएं कांग्रेस के जमाने में खोली गई, यूपीए सरकार में 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी, साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी, नॉर्थ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी, छपरा यार्ड, नालंदा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी खोले गए कि नहीं खोले गए? नीतीश कुमार, आप मोदी से पूछिए कि यहाँ कितने सरकारी कंपनी खोला गया, कितने विश्वविद्यालय खोले गए, जरा पूछिए कितने स्कूल खोले गए हैं। सेंट्रल स्कूल, नवोदय विद्यालय सब खोले गए थे ना, उसमें गरीब का बच्चा भी फ्री में पढ़ लेता था, चाहे वो दलित हो, ब्राह्मण हो, मुसलमान हो, कोई भी, कोई फीस नहीं लगता था। आज नवोदय में फीस लगने लगा, अब नवोदय में फीस लगने लगा है। जरा सोचिए जाके, नवोदय में फीस लगने लगा है, सेंट्रल स्कूल में फीस लग रहा है। यूनिवर्सिटी में जहां मैं पढ़ाता हूं
पहले 300-400 लोग पढ़ लेते थे, 300-400। मैंने 300 फीस दिया हुआ है। मेरा बेटा एक है 5,700 5,700 पर ईयर का। पर ईयर का। अब 6 महीने का फीस 35,000 40,000 लग रहा है। बताओ, आप बताइए मुझे, आपको कौन सा सरकार चाहिए? चॉइस आपके सामने है, चॉइस आपके सामने है। जो इंडिया गठबंधन का घोषणा पत्र उठा के पढ़िए, 30 पेज का घोषणा पत्र है। घोषणा पत्र 30 पेज का है और मैंने एक एक लाइन पढ़ा है, मेरे गाड़ी में अभी रखा हुआ होगा। अगर सरकार आप बनवाइए और मैं आपको यकीन दिलवाता हूं कि उन मुद्दों को लेकर जैसे मैं अभी मुखर हूं उस समय भी मुखर रहूंगा, अपनी आवाज बुलंद जरूर करूंगा, क्योंकि मुझे कुछ चाहिए नहीं। क्या चाहिए मुझे? चला जाने तो इसलिए आप लोग बस एक दिन बाकी है, कल भर प्रचार, शाम आखिरी दिन है। सब लोग 100 रुपया खर्चा कीजिए, नाते रिश्तेदार जितने लोग हैं सबको फ़ोन करिए, आप बोलिए कि आपके जो उम्मीदवार हैं यहाँ करागर के उनको वोट दें। आप दूसरे विधानसभा में कल चिनारी में था ना, मंगलराम, उनके प्रचार में था। सब लोग फ़ोन कीजिए, एक मुश्त में इतना वोट डालिए कि हेरा फेरी भी करे तब भी हार जाए। शुक्रिया।